अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, इजी स्किल्स की एक और वीडियो के साथ आपको मैं वेलकम करती हूँ। बहुत से दिनों से मुझसे कुछ लोग कह रहे थे कि गूगल ड्राइव के ऊपर एक वीडियो बनाएं जिसमें आपको ये सारी अपडेट दी जा सके कि गूगल ड्राइव के ऊपर किस तरीके से फाइल्स एंड फोल्डर्स वगैरह अपलोड करते हैं और फिर इसको लोगों के साथ शेयर किस तरीके से करते हैं। तो मैं आपको बताती चलूँ कि गूगल ड्राइव जो है वो एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है जहाँ अगर आपने लोगों से कोई भी डॉक्यूमेंट कोई भी डाटा वगैरह कलेक्ट करना हो तो गूगल ड्राइव को यूज़ करते हुए अगर आप डाटा कलेक्ट करते हैं तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाती है, बजाय इसके कि लोग आपको ईमेल करें। मुख्तलिफ कोई भी अगर उनको डॉक्यूमेंट वगैरह लोगों की तरफ से आपको चाहिए तो बजाय इसके कि लोग आपको बारी बारी ईमेल करें और फिर आप उसको कलेक्ट करें और फिर आप उसे डाउनलोड करें और अपने रिकॉर्ड में कलेक्ट करें, तो ये बेहतर ऑप्शन है कि आप गूगल के ऊपर गूगल ड्राइव के ऊपर एक फ़ोल्डर क्रिएट करें और उसका एक्सेस लोगों को दें ताकि वो वहाँ पे अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो अपलोड कर लें। ऑफिशियल रिक्वायरमेंट जहाँ पे इस तरीके के होते हैं कि मुख्तलिफ़ लोगों से फॉर एग्ज़ाम्पल आपने सीवी रेज्यूमे वगैरह कलेक्ट करना है या कोई अटेंडेंस लिस्ट वगैरह लेनी है टीचर्स से या कोई भी और इस किस्म का डॉक्यूमेंट है जिसमें आपको मल्टीपल लोगों से वो डेटा रिक्वायर्ड हो, तो गूगल ड्राइव वो ऐसा बेहतरीन प्लेटफॉर्म है जहाँ पे मुख्तलिफ़ लोग आपको यहाँ पे एक्सेस ले सकते हैं, आप उन्हें एक्सेस प्रोवाइड कर सकते हैं और यहाँ पे सिंपली वो जाके अपलोड कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम ये देखते हैं कि ये प्रोसेस कैसे होता है। बट फर्स्ट ऑफ़ ऑल अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं इसी तरह के वीडियोज़ फ्यूचर में भी बनाती रहूँ और आपकी हेल्प हो सके। यहाँ पर गूगल ड्राइव मैंने साइन इन किया है और जब आप अपने ईमेल को लॉगिन करते हैं तो यहाँ पे आपको ये गूगल ऐप्स के जो डॉटेड पोर्शन है ये यहाँ पे नज़र आ रहा होता है, इसको आप सिंपली क्लिक करेंगे और यहाँ पे सेंटर में आपको गूगल ड्राइव की ऑप्शन मिल रही होती है। यहाँ पे और भी गूगल के बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग फ़ीचर्स हैं, इन सब के ऊपर भी मैं एक बार इन सब फीचर्स के ऊपर भी वीडियो बनाऊँगी, लेकिन आज हम पहली वीडियो गूगल ड्राइव के ऊपर बना रहे हैं। यहाँ से आप गूगल ड्राइव को क्लिक करेंगे और ये आपके पास ड्राइव ओपन हो जाएगी। ओपन करने के बाद यहाँ पे न्यू का बटन आपको नज़र आएगा बिल्कुल टॉप कॉर्नर के ऊपर। इसको जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ आपके पास ऑप्शन है न्यू फोल्डर, यानी यहाँ ड्राइव के अंदर ही आप फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं। दूसरी ऑप्शन है आपके पास फ़ाइल अपलोड की, अगर आप यहाँ पे कोई फ़ाइल अपलोड करना चाहते हैं और उस फाइल की एक्सेस देना चाहते हैं, ये तब ज़रूरी होता है और तब बेनिफिशियल होता है कि जब आपने फॉर एग्ज़ाम्पल एक्सेल की कोई फ़ाइल यहाँ पे अपलोड की है और उस फाइल के अंदर आप चाह रहे हैं लोगों से कि वो अपना अपना इनपुट दें, तो फिर आप फाइल अपलोड में जाते हैं और ये ऑप्शन है फ़ोल्डर अपलोड की। अगर आपके पास कोई फ़ोल्डर पहले से बना हुआ है कंप्यूटर में, आपके पास कोई फ़ोल्डर सेव है और आप चाह रहे हैं उसमें कुछ डेटा आपने अपनी तरफ से सेव किया और बाकी का डेटा आप चाह रहे हैं कि आप लोगों से लें, तो वो फ़ोल्डर आप एज़ इट इज़ उठा के यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। और जितना डेटा आपने रखा हुआ है वो वहीं पे रहेगा, वो बाकी लोगों को एक्सेसिबल होगा अगर आप उन्हें फ़ोल्डर की एक्सेस देते हैं, और बाकी का जो डेटा है वो लोग उसमें आराम से अपलोड कर लेंगे। ये आपको डिटेल में मैं सारे फीचर्स दिखाऊंगी। अभी हम न्यू फोल्डर की ऑप्शन को क्लिक करते हैं और यहाँ पे मैं इस फोल्डर को कोई भी नाम दे देती हूँ, जैसे मैंने नाम दिया रिज्यूमे और ये मैंने क्रिएट कर दिया फ़ोल्डर। अब यहाँ पे मेरे पास रिज्यूमे के नाम से एक फ़ोल्डर आ गया। अब अगर मैं चाह रही हूँ कि मुख्तलिफ़ लोग जो हैं वो यहाँ पे अपना अपना रिज्यूमे या सीवी जो है वो अपलोड करें, तो ये यहाँ पे जैसे ही फ़ोल्डर क्रिएट हुआ तो यहाँ पे आपको ये प्लस का बटन नज़र आ रहा है ह्यूमन आइकन के साथ, दिस इज़ शेयर। शेयर को जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये अभी लोडिंग हो रही है, ये आपको एक्सेस देने की ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल होती है कि आप इस फोल्डर की एक्सेस किस किस को देना चाहते हैं। ये देखिए, ये यहाँ पे आपकी बाय डिफ़ॉल्ट आपकी अपनी ईमेल आईडी यहाँ पे शो हो रही होती है और इसके साथ ये ओनर शो हो रहा है, क्योंकि ये आपकी ड्राइव है, आपने यहाँ पे फ़ोल्डर बनाया तो यहाँ पे आपकी अपनी खुद की ईमेल आईडी और आपका स्टेटस बीइंग ओनर यहाँ पे नज़र आ रहा होगा। नीचे आप देख सकते हैं जनरल एक्सेस, यहाँ पे आपके पास लिखा हुआ है रिस्ट्रिक्टेड, ओनली पीपल विद एक्सेस कैन ओपन द लिंक। अगर आप चाहें, अगर आप इसको रिस्ट्रिक्टेड के बजाय पब्लिक करना चाह रहे हैं कि कोई भी बंदा जिसको आप लिंक दें वो यहाँ पे अपना कोई डॉक्यूमेंट अपलोड कर सके, तो फिर आप इसको रिस्ट्रिक्टेड के बजाय एनीवन विद द लिंक सिलेक्ट कर लेते हैं। तो इससे ये फ़ायदा होता है कि आपको सिंपल ड्राइव का लिंक यहाँ से कॉपी करना पड़े। अगर आप इसको देखें
जैसे आप एनीवन विद द लिंक को आपने यहाँ पे सिलेक्ट किया तो यहाँ पे आपको वो ऑप्शन देता है कि हर बंदा जिसके पास लिंक हो उसकी स्टेटस क्या होगा, क्या वो व्यूअर है, कमेंटर है या एडिटर है। अगर आप हर बंदे को जिसके पास भी लिंक हो उसे एडिटर एक्सेस देते हैं तो इससे ये होगा कि किसी के पास भी जो अगर लिंक होगा इस फोल्डर का तो वो सिंपली उस लिंक को क्लिक करेगा और वहाँ पे जाके वो अपलोड कर सकेगा। मोस्टली इस तरह से नहीं होता, आप ये चाह रहे होते हैं कि आपको सिर्फ स्पेसिफिक लोगों से ही डेटा चाहिए होता है, कि मतलब आपके पास सिलेक्टेड लिस्ट ऑफ पीपल मौजूद होती है जिनसे आपको डेटा चाहिए, तो आप यहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड इसको रख सकते हैं। आपने इसको रिस्ट्रिक्टेड सेलेक्ट कर दिया। अब इससे ये होगा कि आप जिस जिस को एक्सेस देंगे सिर्फ उसी को एक्सेस मिलेगी। तो यहाँ पे मैं कोई भी ईमेल आईडी यहाँ पे टाइप कर सकती हूँ, कोई भी ईमेल आईडी जो आपके पास यहाँ पे हो। यहाँ पे ये एक ईमेल आईडी है, ये मैंने यहाँ पे डाली और मैंने यहाँ पे ही आपसे पूछता है कि इनको आपने एडिटर ऑप्शन देनी है या व्यूअर ऑप्शन देनी है। ये भी आपके पास ऑप्शन होती है। अगर आप चाह रहे हैं कि ये बंदा जैसे आपने एक्सेस दी है वो यहाँ पे एडिट कर सके, मॉडिफाई कर सके डॉक्यूमेंट्स को, ये देखें ऑर्गेनाइज कर सकता है, ऐड कर सकता है और एडिट कर सकता है फाइल्स को। तो अगर आप ये एक्सेस देना चाहते तो आप ये देंगे, और अगर आप सिर्फ उसको व्यूअर की एक्सेस देना चाहते तो उससे ये होगा कि वो एडिट नहीं कर सकेगा लेकिन डॉक्यूमेंट फोल्डर के अंदर क्या क्या पड़ा हुआ है उसको व्यू कर सकेगा। तो आप व्यूअर ऑप्शन भी दे सकते हैं। फ़िलहाल मैं इसको एडिटर ऑप्शन दे के सेंड का बटन क्लिक करती हूँ। ये जैसे ही यहाँ पे मैंने व्यूअर ऑप्शन में सेंड का बटन यहाँ पे मेरे पास ये शो हो रहा है कि ये ईमेल आईडी ने मुझे इस फोल्डर की एक्सेस दी है। ये फौरी तौर पे उस बंदे को जिसे आपने शेयर एक्सेस दी होती है उसको फौरी तौर पे एक ईमेल रिसीव होती है कि आपको ये वाला डॉक्यूमेंट मिल गया है। अब मैं इस आईडी से अगर इसको ओपन करूँगी तो ये मेरे पास फ़ोल्डर ओपन हो जाएगा, रिज्यूमे के नाम से ये फ़ोल्डर ओपन हो गया। अब मैं चाहूँ तो मैं यहाँ पे फ़ाइल अपलोड के ऑप्शन में जाके अब मैं यहाँ पे उठा के जो कि मेरा रिज्यूमे होगा वो मैं यहाँ पे अपलोड कर सकती हूँ। सिमिलरली जितने और लोगों को यहाँ से आपने एक्सेस दी होगी, यहाँ से प्लस के बटन को क्लिक करके जितने लोगों, अब ये देखिए यहाँ पे मैंने इस ईमेल आईडी को एक्सेस दी थी तो ये यहाँ पे एडिटर शो हो रहा है। इसी तरह जितने और लोगों को मैं यहाँ पे उनकी सिंपली ईमेल आईडी डालूँगी और यहाँ पे उनका एक्सेस का स्टेटस सिलेक्ट करूँगी और इसको डन कर दूँगी। उस बंदे को ईमेल चली जाएगी और वो यहाँ पे अपना कोई भी डॉक्यूमेंट जो है वो यहाँ पे वो अपलोड कर सकेगा इस फोल्डर के अंदर। अब अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको रिस्ट्रिक्टेड करने के बजाय एनीवन विद द लिंक कर देती हूँ और यहाँ से एनीवन विद द लिंक को मैं एडिटर एक्सेस दे देती हूँ और इसको मैं डन करती हूँ, तो उससे ये होगा कि मैंने इस फोल्डर को मैंने ओपन किया और ये जो लिंक मुझे यहाँ पे शो हो रहा है इस लिंक को मैं सिंपली कॉपी करूँगी Ctrl+C और इस लिंक को मैं किसी भी जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पे ईमेल में गई और मैंने ईमेल कंपोज़ किया। आप इसके बजाय व्हाट्सएप वेब के ज़रिए व्हाट्सएप ओपन करके भी अभी मैं प्राइवेसी इश्यूज़ की वजह से अपना व्हाट्सएप यहाँ पे नहीं दिखा रही हूँ, लेकिन आप सिंपली यहाँ पे इस लिंक को पेस्ट करेंगे और यहाँ पे उस बंदे को आप ईमेल कर देंगे और यहाँ पे आप टाइटल दे दें, सब्जेक्ट दे दें और आप ये ईमेल सेंड कर दें लिंक। तो अब मैं आपको यहाँ पे ईमेल दिखाती हूँ। यहाँ पे मुझे ईमेल जिसमें ये मेरे पास लिंक आया है। अब मैं अगर पहले मैंने उस फोल्डर को ओपन किया था और अब अगर मैं यहाँ से इस लिंक को ओपन करूँगी तो भी मैं यहाँ पे ये मेरे पास सेम फोल्डर ओपन होगा और मैं वही प्रोसेस करके यहाँ पे फ़ाइल अपलोड में जाके कोई भी फ़ाइल यहाँ पे अपलोड कर सकती हूँ। तो ये दो डिफरेंट तरीके हैं। आप चाहें तो इसको रिस्ट्रिक्टेड कर सकते हैं इसके एक्सेस को, और अगर आप चाहें तो इस के एक्सेस को आप एनीवन विद द लिंक करके और उसका एडिटर या व्यूअर ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। इस तरीके से कोई भी इंसान यहाँ पे अपना डॉक्यूमेंट यहाँ पे डालेगा। डालने के बाद जब सब लोगों के फाइल्स यहाँ पे कलेक्ट हो जाएंगे तो उसके बाद ये फ़ोल्डर आपके पास रेडी हो जाता है। अभी मैं यहाँ पे फ़ाइल जो है वो कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास फ़ाइल 1, फ़ाइल 2, फ़ाइल 3 के नाम से मैंने ये फ़ाइल्स रखी हैं और मैं इनको सबको एट अ टाइम भी सिलेक्ट कर सकती हूँ। मैं इसमें कंट्रोल के बटन के साथ मैं क्लिक करूँगी
कंट्रोल के बटन को प्रेस किए हुए मैं तीनों को बारी बारी क्लिक करूँगी तो ये तीनों फाइल्स मेरे पास यहाँ पे ओपन का बटन करूँगी, ये देखिए यहाँ पे अभी अपलोड हो रहे हैं और ये मेरे पास सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे अपलोड हो गए। अब ये मेरे पास जब यहाँ पे ये फ़ोल्डर, इसमें जितने भी लोगों से मुझे डेटा चाहिए, जब ये सारा कलेक्ट हो जाएगा तो उसके बाद मैं सिंपली इसको यहाँ से जाके डाउनलोड बटन को क्लिक करूँगी तो ये जिप्ड फॉर्म को मैं ओपन करूँगी और ये वो तमाम तीनों फाइल्स हैं जो मैंने वहाँ पे अपलोड की थी, ये मेरे पास यहाँ पे शो हो जाती हैं। तो ये प्रोसेस है, आप पहले वेट करते हैं कि तमाम लोग यहाँ पे अपना डॉक्यूमेंट जो भी उन्होंने इनपुट करने हैं वो इनपुट कर दें, अपलोड कर दें और उसके बाद सिंपली आप इस पूरे के पूरे फ़ोल्डर को अपने पास डाउनलोड कर देते हैं और फिर जहाँ कहीं भी आपने ये जिप्ड फॉर्म में एज़ ईमेल ये पूरा फ़ोल्डर किसी को सेंड करना चाह रहे हैं तो ये यहाँ से आपने इसको उठाया और ये आपके पास सिंपली ईमेल में ये चला जाएगा। इसको हम लिख देते हैं प्लीज़ फाइंड अटैचमेंट और इसको हम सेंड कर देंगे तो ये जिप्ड फोल्डर ईमेल में अटैच होके यहाँ पे ये चला गया, ये पूरे का पूरा जिप फोल्डर। तो इस तरीके से आपके पास आसानी हो जाती है। गूगल ड्राइव के फ़ोल्डर्स को आप अगर यहाँ पे आपने फ़ाइल्स ख़ुद से अपलोड की हों तो उनकी भी आप एक्सेस वगैरह लगा सकते हैं। उसके लिए मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगी। ये वीडियो भी ख़ासी लंबी हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊँगी कि एक्सेल की कोई फ़ाइल अगर हमने यहाँ पे अपलोड की है ड्राइव के अंदर और उस फाइल के अंदर हम ये चाह रहे हैं कि लोग एडिटिंग करें, या वर्ड की कोई डॉक्यूमेंट आपने यहाँ पे अपलोड किया और आप उसमें चाह रहे हैं कि लोग एडिटिंग करें, तो वो भी पॉसिबल है और उस फाइल को भी आप डाउनलोड कर सकते हैं बड़े आसानी से। वो आपके पास डाउनलोड हो जाता है। आप जितने एरिया की चाहते हैं कि एक्सेस हो, आप उतने एरिया की एक्सेस दे सकते हैं। तो अगर आप इस तरह की वीडियोज़ फ्यूचर में देखना चाहते हैं तो काइंडली मेरे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।